जो भी मोदी का पक्ष लेंगे और जो भी मोदी की बात करेंगे, जो भी अडानी अंबानी की बात करेंगे, जो भी व्यापारियों की बात करेंगे, वो है मीडिया मोदी की। 23 चैनल तो रिलायंस के हैं और 13 चैनल अडानी के हैं। तो पागल बना रहा था, टोटली पागल बना रहा। सबसे अनभिज्ञ, अनपढ़ आदमी, अनट्रेंड आदमी मोदी ही इस देश में आया है। मोदी खुल गए तो हार तब पलिया, तू तो निकला बड़ा ही छलिया। जब गाय को भी हम खिला रहे हैं, गोबर तुम खरीद रहे हो किसी किसान का खरीदा तक। अबे गोबर पे भी झूठ बोल रहे हो, नाच पे तो बोल ही रहे हो। युद्ध में हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं और मोदी जी का कुछ बचेगा नहीं। तुम भी मीडिया वाले उनके साथ रहो, पर किसान के गले में फांसी तो दे सकते हो, पर पीछे नहीं हटा सकते। ये मोदी मीडिया है, मीडिया सारी बिकी हुई है। ये जो नरेंद्र मोदी है ना, ये आदमी पनौती है, जहाँ जहाँ जाता है तबाही में जाता है। अमेरिका में गया, ट्रम्प को हराया, अभी खुद हारेगा यहाँ पे। मर सकते हैं पर वापस नहीं जाएंगे मोदी, यार ध्यान रखियो। तेरी छाती पे टेंट लगा देंगे 26 जनवरी के बाद। मोदी मीडिया, मोदी मीडिया, किसान आंदोलन, किसान एकता। कौन है मोदी मीडिया? ये जो भी मोदी का पक्ष लेंगे और जो भी मोदी की बात करेंगे, जो भी अडानी अंबानी की बात करेंगे, जो भी व्यापारियों की बात करेंगे, वो है मीडिया मोदी की। जो किसानों का दर्द समझेंगे, किसानों को अपना समझेंगे, किसानों का दुख दिखाएंगे। नाम लेके बताओ ना, कौन मोदी मीडिया है? जो भी है A to Z, अब देखो सुनो, जी न्यूज हो, मैं बताऊंगा, चाहे वो जी न्यूज हो, चाहे वो मैं शुरू करता हूँ। जिस दिन से एक मिनट रुको, जिस दिन से मोदी जी का प्रधानमंत्री के लिए नाम प्रोजेक्ट किया गया था, उसी दिन से अडानी और अंबानी को बोल दिया गया था कि आप चैनल खरीदो। 23 चैनल तो रिलायंस के हैं और 13 चैनल अडानी के हैं। समझ रहे हैं? इस देश में जो चल रहा है न्यूज। खबर कहाँ से मिलती है आपको? है खबरवा कहाँ से मिलती है? खबरवा तो हमें इतनी पता है कि मोदी जी का खुद ही रात को ही हो जाएगा, बेड में पड़े पड़े हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ, ये जो किसान जो आंदोलित हुआ है, ऐसे ही नहीं हुआ है, इसको चार तरफ से दबाया गया है। चार तरफ का मतलब हाथ भी दबाया, ये हाथ भी दबाया, ये भी दबाया, ये भी दबाया। ये 4 बार GST देता है ये। अब आप ये समझेंगे कि ये 4 बार, ये सबसे सुपर हिट जाएगा न्यूज चैनल। पीछे हटो। 4 बार ये 4 बार GST देता है। 4 बार GST का मतलब क्या होता है आप समझो। ये ट्रॉली है, ट्रैक्टर है, ये सारी चीजें यहाँ खड़ी हुई हैं, नहीं समझ रहे। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जितना बनता है, लोहे की चद्दर से बनता है, लोहे से बनता है, TRN से बनता है, समझ रहे हैं। उसका बेसिक रेट अगर आप डालोगे, चाहे टाटा बना रहा है, चाहे कोई भी बना रहा है, उसका बेसिक रेट। तो मैं समझ गया, 4 बार GST दे, तो इसलिए तो मोदी जी कह रहे हैं कि माला माल हो जाओगे बिल से। तो काहे बिल के पीछे? किससे यार? 4 बार किसान से ले रहे हैं। किसान कैसे माल माल कह रहे हैं कि अंबानी को आलू 1000 रुपए किलो बेचो। कहाँ? वो दो 1 साल लेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 साल लेगा, उसके बाद में छल्ला ले आता है। पेप्सिको कंपनी आई थी हरियाणा और पंजाब में, पेप्सिको कंपनी, उसने पहले यही किया था, उसको लब्बो लवाज दिया था और लब्बो लवाज देख के उसने आलू पैदा करवा लिया, जबकि हमें आलू बोना नहीं था। उस सीजन में हमें सरसों बोनी थी या वो बोना था, लेकिन उसको हमारे मुंह में लगा दिया। एक बार तो उसने आलू खरीद लिया हमसे 25 रुपए किलो का, लेकिन दूसरी बात छल्ला लेके आ गए, इसमें से जो निकल जाएगा, नहीं समझ रहे, उसको तो हम लेंगे ही नहीं, जो रुक जाएगा इस छल्ले में। मोदी जी को क्या दुश्मनी है किसानों से? अरे मोदी जी ने तो दुश्मनी ली है, उसकी हर चीज किसान को ही टारगेट करके किया गया है। और अब जब मैं कह रहा हूँ 4 बार GST हमसे ले रहा है, मैं A क्लास का ठेकेदार हूँ और मैं इंजीनियर हूँ। मैं अगर सीमेंट की बोरी लाऊंगा तो मुझको 140 रुपये में मिलेगी, और अगर कोई ये किसान लेके आएगा तो उसको 340 रुपये में मिलेगी। और जिस चीज़ को मैं बेसिक रेट, जिसको चाहे अपनी कोई भी चीज़ लाऊंगा लोहे की, तो मुझे तो मिल जाएगी 34 रुपये किलो में, इनको मिलेगी 70 रुपये किलो। क्यों मिलेगी? उसको समझ लो क्यों मिलती है। मोदी जी समझ लें जरा, जो उनके जो बीच में उन्होंने अपने एजेंट बना रखे हैं, ये बना रखे हैं, वो क्यों कौन उनका है? अरे उनके एजेंट यही है, कान पे उसकी जू नहीं रेंग रही है। अडानी अंबानी नहीं है। 1 करोड़ GST दाता है। 1 करोड़ GST दाता का मतलब क्या है
कि जो चीज 34 रुपए किलो बेसिक रेट है उसका, वो क्या बोलेगा फिर कि मुझे 18% लोहे पे मोदी जी GST पर चाहिए। भरोसा है कि नहीं, सो अरे बताइए नहीं, आप। मोदी जी का क्या भरोसा यार, एक मिनट सुनो ना, अब उसको डिटेल तो समझ लो। अरे इतना डिटेल नहीं, मोदी जी पर भरोसा है कि नहीं, सो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव। मोदी जी पे किस चीज का भरोसा कर लेगा आदमी, बताओ तुम। उन्होंने बोला गंगा जमुना में साफ कर दूंगा, एक भी आदमी फावड़ा लेके गया हो तो बता दो। उसने बोला हर नदी को मिला दूंगा, जोड़ दूंगा, एक भी नदी जुड़ी हो 1 किलोमीटर भी तो बता दो। 2 करोड़ रोजगार दूंगा, रोजगार आया हो तो बता दो। 100 दिन में काला धन ला दूं, लिस्ट भी आ गई थी, लिस्ट आ गई तो उसको जाकर क्यों नहीं करता। अरे गौमूत्र बिक रहा है 600 रुपए किलो, और कितना मालामाल होगा, किसान को मालामाल कर रहे हैं। हाँ, अरे किसान गौमूत्र कहाँ से आता है? किसान का बिक रहा है। किस किसान? मैं किसान हूँ। एक मिनट, मैं किसान हूँ। यहाँ पे ये सारे किसान भाई हैं, एक भी हाथ उठा दो अगर किसी का गौमूत्र बिका हो तो, किसी का बता दो। अमेजन पर कौन सा, अरे रुको, अरे रुको यार, रुको यार, कौन से गांव में गौमूत्र की डेयरी खुली हुई है, उसका नाम बता दे मोदी। तब बाबा रामदेव और अमेजन बिक रहा है। नहीं, आप ये बोल रहे हो कि 600 रुपया किलो, 600 रुपया लीटर गौमूत्र बिकेगा, तो उसके गांव का जिले का नाम बता दो जहाँ बिकता कहाँ हो। से गौमूत्र ला? सुनो, ये बराबर में दिल्ली है। दिल्ली में अरे सुनो, दिल्ली में 2.5 रुपए यूनिट बिजली है। ये किसान बहुत दूर से सुदूर से आया हुआ है, ठीक है, उसको 7.5 रुपए यूनिट मिल रही है। और उसको गैस बनाता है अपने घर में, जो गैस का यूज इसलिए करता तो है, मोदी जी गैस सिलेंडर, सुनो ना। इसलिए तो मोदी जी मार्केट खोल रहे थे कि आप लोग 2000 रुपए किलो आलू बेचो। अरे इसलिए तो बेच रहे थे, हमारा 2000 रुपए हमसे लेके वो आम जनता को 6000 रुपए देगा। और हम आम बीज जनता लेके की क्या, आम जनता से क्या लेना देना है आपको? आप अपना अरे सोचो। हमें बीज भी नहीं चाहिए क्या? हमें बीज नहीं चाहिए, लौट के हमें बीज भी तो चाहिए। कोई भी हम पे कोल्ड चेन तो है नहीं, कोई हम पे कोल्ड स्टोर तो है नहीं, कोई हम पे वो तो वेयर हाउस तो है नहीं। बिल से क्या नुकसान हो जाएगा? बिल से, अच्छा एक बात बता दो, इससे फायदा क्या है? आपको सब 2 नुकसान- मार्केट मिलेगा, प्राइवेट में बेचो, एमएसपी पर बेचो। हम ये कह रहे हैं, सुनो, जब इसने, छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं, जियो ने एयरटेल और वो क्या नाम है उसका, वोडाफोन, उसको जंप कर दिया, उसको BSNL खत्म कर दिया इसने। यही काम यहाँ होगा। पहले अच्छा एक बात बताओ, आपने दुकान खोल ली या आप आढ़ती हो, उसके बाद में आज तो तुम्हारी दुकान है, नहीं समझ रहे, और जब तुमने पहली साल तो दे दिया पूरा रुपया। आप लोग को फायदा समझ में नहीं आ रहा है। अरे फायदा तो है ही नहीं फायदा ही तो, अरे नहीं मोदी समझा रहा हूँ, सुनो। फायदा मोदी जी ने। हाँ समझा रहा हूँ। हाँ, मान लो तुमने आलू उपजाया, ठीक है, आलू उपजाया, अभी आलू तुम बेचते हो 5 रुपया 10 रुपए। रुको ना भाई, मैं फायदा 5 रुपया 10 रुपया आलू बेचते हो, ठीक है। मोदी जी कह रहे हैं कि एक जगह एमएसपी पर बेचो, या फिर आलू अपना अंबानी को 1000 रुपए किलो बेचो। अपना अंबानी तुमसे 1000 खरीदेगा, फिर 5000 रुपए किलो बेचेगा, तो 2 मार्केट हुए ना। वो 1,000 रुपए हमसे खरीद रहे हैं, कितने % एक्स्ट्रा ले रहे हैं? 5,000 ले रहे उसका तुमको क्या चिंता है? तुमको तो 10 के बदले 1000 मिला ना। बात खरीदने वाला कौन है? खरीदने वाला कौन है? वो भी तो किसान है, खरीदने वाला किसान नहीं है। 2000, एक मिनट, तो तुम दूसरे की चिंता क्या कर रहे हो? अरे 90% जनता हमसे जुड़ी हुई है, जिस चीज को वो ले लेंगे हमसे खरीद के, मान लो बीज में तो हमें ही चाहिए वो, और फिर उसके बाद में कोई भी जब कोल्ड चेन हम पे है ही नहीं, प्याज हो, तो आलू हो, अपने खाने तो के लिए हमसे- बचा लेना। अरे अपने लिए हम गेहूं रख सकते हैं, केवल गेहूं दाल रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद की जो और फसल हैं उनको तो हम घर में नहीं रख सकते ना। उसके बाद में क्या रखेगा? देखो चारों यार तरफ आप लोग पहली बार किसान जो है दूसरे के लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। नहीं, हम अपने हम देखो ये आप एक बात और ये MSP भी चाहिए हमें, MRP भी चाहिए। ये और सुन लो, जाएगा धरना तब खत्म होगा, पहले MSP चाहिए, MSP की गारंटी चाहिए, उसके बाद में MRP भी चाहिए, इससे ज्यादा बेचेगा ये नहीं। बताइए, इस बिल से प्राइवेटाइजेशन होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं प्राइवेटाइजेशन होगा? से तो देश को फायदा होता है ना। रेल बिक गया, जहाज रेल- बिक रेल रहा क्यों है। बेका? रेल क्यों बेका? रेल इस वजह से बेका। एसी में चलिए। सुनो अच्छा एसी में चलो, मेरा अलीगढ़ गांव है, नहीं समझ रहे, इसकी एक रेल चलाई है इसने, उसका 35 रुपए में पहुंच जाता था वहाँ, अब 350 रुपए तो टिकट है। उसके बाद में मेरी साइकिल खड़ी है वहाँ, मैं एसी में यहाँ से तो चला गया, बर्गर खिला दिया उसने, पिज्जा खिला दिया हमें, उसके बाद में मेरा क्या होगा? लकवा हो जाएगा, मेरे को 100 बीमारी हो जाएंगी, पसीना आ जाएगा,
एसी में तो उतरने के बाद में मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे घर में तो नहीं है। अरे जहाज में चढ़ो, हवाई चप्पल वाले मोदी जी का वो पागल बना रहा था, टोटली पागल बना रहा है। कौन, मोदी जी? हाँ, उसको पता नहीं है, अनपढ़ किसान, डंका बजता है उनका, अनपढ़ किसान पढ़ा जैसा, अनपढ़। अरे अरे भाई साहब, गन्ने अनपढ़ किसान पढ़ा जैसा, पढ़ा किसान खुदा जैसा, और ये नोट करके जाओ, नहीं समझ रहे। अब मोदी जी पर आप लोग को भरोसा नहीं है? मोदी जी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मोदी जी ने ये कहा था, मोदी जी ने ये कहा था कि गन्ने का पेमेंट 14 दिन में छोड़ दे यार। अनभिज्ञ, सबसे अनभिज्ञ, अनपढ़ आदमी, अनट्रेंड आदमी मोदी ही इस देश में आया है। बात कर रहे हो साहब, हर हर मोदी बोलिए, हर हर मोदी। क्यों बोले हर हर मोदी? एक मिनट, आप बोलिए जय जवान के जय किसान। जय जवान जय किसान। हम हर हर मोदी क्यों बोले? अरे मोदी जी ने फॉर्मूला दूसरा कर दिया है। आप लोग प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। अरे मर जवान मर किसान। ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। अरे अब यहाँ से, इस धरने से, यहाँ से पैदा मुख्यमंत्री भी पैदा होके जाएगा, प्रधानमंत्री भी पैदा होके जाएगा इस धरने से। आप लोग हर हर मोदी बोलिए। आप लोग एक मिनट मोदी खुल गए त्योहार सब पोलिया, तू तो निकला बड़ा ही छलिया। मोदी खुल गए त्योहार सब पोलिया, तू तो निकला बड़ा ही छलिया। मोदी जी झोला तैयार कर ले, उन्हें हिमालय में जाना पड़ेगा। ये जो धोखेबाजी कर रहे हैं, एक चीज में धोखेबाजी नहीं है, एक चीज हर हर मोदी नहीं, ये धोखे, जाहिल मोदी। देखो धोखेबाजी एक चीज में नहीं है, चाय बेका मोदी। धोखेबाजी एक चीज में नहीं है। एक थे आसाराम, उनका क्या हाल हुआ सबको पता, और एक है झांसाराम। कौन है झांसाराम? ये तो सबको पता है कौन है झांसाराम। अरे मोदी जी की बात पत्थर की लकीर है। एक मिनट, पत्थर की मोदी जी की बात पत्थर की लकीर है। 8,500 करोड़ का जो जहाज लेके आए ना, मोदी जी का पत्थर तैरता है। ये युद्ध, अरे ये इतना सुन लो, हम रुको, हम मीडिया वाले मोदी जी का गुणगान करेंगे। इतना सुन लो, केवल ये युद्ध शुरू किया था मोदी जी ने। एक मिनट पत्रकार साहब, अरे यूपी में धान कितने रुपए बिका? यूपी में धान कितने रुपए बिका? इसलिए तो मोदी जी मार्केट खोल रहे हैं। एक एक कुंटल पे 12-12 किलो कर्जा लिया गया। अंबानी क्या बेचो ना, अंबानी 50 किलो कर्जा ले गए कुंटल में। ये जो मंत्रालय गिरिराज सिंह के पास था, उसके लिए 6,500 करोड़ इशू करे कि गौमूत्र और गोबर खरीदेंगे गाय का 5 रुपए किलो किसानों से। किसान पालें गाय को। अब गाय को कौन खिला रहा है? किसान खिला रहा है। अब किसान से जब गाय को भी हम खिला रहे हैं, गोबर तुम खरीद रहे हो किसी किसान का खरीदा तक? अबे गोबर पे भी झूठ बोल रहे हो, नाच पे तो बोल ही रहे हो। गौमूत्र 600 रुपए लीटर बिक रहा है। तो मोदी के घर भिजवा दे, खजाना खाली है। नितिन गडकरी ने ये कहा था कि गवर्नमेंट में पैसा नहीं है, टोल लगेगा, टोल देना पड़ेगा किसानों को भी, तो गौमूत्र भिजवा दें, उससे खजाने की पूर्ति कर लेंगे। ये दो आप लोग गौमूत्र पीते हैं कि दूध पीते हैं? गाय का दूध पीते हैं, गाय का दूध पीते हैं तो मूत्र भी पीते हैं। अब कोरोना बीमारी आई, किनको? इन्हीं को मारा है। तो आप देखो, डिटेल निकाल लो। मोदी जी के वैक्सीन पर भी भरोसा नहीं आप लोग? कोरोना ने इन्हीं को मारा। अरे मोदी हाँ सरकार ने। और सुनो, देखो एक मिनट सुनो, हम तो दूध पीते हैं, जो कोरोना, हम दूध पीते हैं और भाजपा वाले गौमूत्र पीते हैं। दिमाग नहीं है, इसीलिए उनसे ये बोलो कि वो गोबर भी खाए और पीने में गौमूत्र ले। उल्टा ही बोलते हैं। अरे सुनो, ये बस इतना समझ लो, ये युद्ध शुरू किया था मोदी जी ने, और ये युद्ध खत्म करेंगे किसान। और इतना समझ लो, इतना ये लोग अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। कंप्लीट सुनो, मेरी बात पूरी होने दो। हमें पूरी जनता की चिंता है, हमें 90% जनता की इस युद्ध में ये इंकलाब है। अरे सुनो, नहीं समझ रहे, हमने मुगल भी इस युद्ध में हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं और मोदी जी का कुछ बचेगा नहीं, ये समझ लो बस। जय जवान जय किसान। जय जवान। धमकार, मोदी जी को धमका रहे हो, कांग्रेसी हो? कुछ भी समझ लो, पार्टी के नहीं है, हम किसान है, हम कोई पार्टी के नहीं है। कांग्रेसी हो? कांग्रेसी क्यों है? हम किसान है, कांग्रेसी क्यों है? हम उनके सब फॉर्म सुनो है भैया, सुनो, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जाती है। बीजेपी जैसी पार्टी दोबारा नहीं जिताई जाती है।
आप कांग्रेसी हैं। अरे एक चैलेंज कर रहा हूँ, सुनो आंदोलन एक अब सुनो आप रहोगे आप लोग अपना नुकसान कर रहे आप हो। यही सुनो लाख नुकसान हो जाए, हमें फांसी हो जाए। रुको अरे अब आप सुनो एक महीने इस आंदोलन को चलने दो। अगर मोदी जी मानने वाला है नहीं, 26 जनवरी के बाद में मोदी के किसी मुख्यमंत्री में, किसी कैबिनेट मिनिस्टर में, इवन मोदी में भी अगर वो अपनी सही माँ के पैर छूता है, अगर जेन्युइनली अगर उसमें है, तो बनारस में लड़ ले, किसान का बेटा लड़ेगा सामने। अगर बनारस में वो जीत के आ जाए तो उसके कानून सत्य हैं। आप लोग राजनीति कर रहे हैं। अरे उसके कानून सही हैं। अगर लड़ ले नहीं समझ लो, किसान लड़ेगा मोदी के सामने। आप लोग बहकाए हुए हैं राहुल गांधी के। नहीं, मोदी के सामने किसान लड़ेगा। आप लोग को चीन से पैसा आ रहा है। कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी तो खुद ही नहीं हमारे पास अकल नहीं है क्या? चीन से पैसा आ रहा है, चीन से पैसा आ रहा कैसे है। पैसे आ जाएगा? कैसे पैसा आ जाएगा? हमारे पास है नहीं क्या? पाकिस्तान से पैसा आ रहा क्यों है। आएगा किसी इस्तीफा के? लिखवा रखा है आएंगे। मुकेश अंबानी ने इस्तीफा लिखवा रखा है। कानून वापस नहीं लेंगे मोदी जी। अगर वापस ले लिए तो इस्तीफा सर्कुलेट कर देंगे मुकेश अंबानी। उनको पहले नंबर पर मीर बनाने के लिए ये कानून बनाया है किसानों का। मतलब आप लोग पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपना मालामाल हो जाओगे। हाँ हम हो जाएंगे। हाँ मालामाल हमें होना नहीं। सुनो आप ये कह रहे थे कि मोदी जी ने देश मजबूत कर दिया। जिस देश का प्रधानमंत्री विदेश में जाएगा टीवी पे ऐड करके ये बता रहा हो कि शौचालय खुले में ना करें, वो देश को मजबूत कर रहा है। डंका बज रहा दुनिया में उनका। बजा रहे हैं कि हमारे देश के लोगों को सोच करना नहीं आता। आप बोलिए हर हर मोदी। क्यों बोले? आप कांग्रेस मतलब देश को ये भी नहीं मालूम, हमें तुम्हें यही नहीं पता। आप राष्ट्रद्रोही हैं। ये क्या बोल रहे हो? हर हर किसान घर घर किसान, हर हर मोदी, हर हर किसान घर घर किसान, हर हर मोदी, हर हर किसान घर घर किसान। इतने सालों से देश को किसान चला रहे हैं, तो मोदी को किसान की ये बात माननी पड़ेगी जो किसान की मांग है। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन। आप लोग को मोदी जी पर भरोसा नहीं है? नहीं है भरोसा, मोदी पे भी नहीं है, मोदी सरकार पे भी नहीं है हमें भरोसा। मोदी पे भी नहीं है, मोदी सरकार पे, मोदी के मंत्रियों पे भी नहीं है। आप लोग राष्ट्र विरोधी हैं। क्यों राष्ट्र विरोधी? हम किस काले कानून वापस लेने मांग रहे ये ढोंगी पाखंडी है, ढोंगी पाखंडी है सबरे। मीडिया वाला मोदी जी के साथ है, क्या कर लोगे? तुम कतई साथ रह लो, हम किसान हमारे साथ, हमारे किसान भाइयों का साथ है। सुनो भाई, सुनो। अरे सुनो यार, सुनो। तुम भी मीडिया वाले उनके साथ रहो, पर किसान के गले में फांसी तो दे सकते हो, पर पीछे नहीं हटा सकते। तुम आपको तो वैसे ही काट देगा मोदी, अगर तुम उसकी बात ना करोगे, मन की ना सुनोगे तो। ये मोदी मीडिया है, मीडिया सारी बिकी हुई है। वाजपेयी जैसे लोग घर बैठा दिए तो आप तो अभी बहुत नीचे हो। मीडिया बदनाम है, दबी हुई है मीडिया मोदी। वाजपेयी जैसे लोग घर बैठा दिए। ये पैसे नहीं खाओगे आप, अनाज खाओगे, अनाज। आप लोग को लगता है मीडिया मोदी का आदमी है? जो उनकी बात करेगा। आपका जो चैनल है, यूट्यूब के चैनल है, ये नहीं है, ये तो हमारे साथ है। बाकी जो आज तक होगी, एबीपी न्यूज होगी, बीपी न्यूज, मैं प्रधानमंत्री के साथ हूँ। आप जब तो ये वाली बात बोल रहे हो, आप ये बात जब तो बोल रहे हो। आपसे हर हर मोदी। मोदी मर जाएगा, मोदी मरेगा, मोदी मुर्दाबाद, किसान जिंदाबाद, किसान पनौती है किसान जिंदाबाद, ये जो नरेंद्र मोदी, ये जो नरेंद्र मुर्दाबाद। रुको, ये जो नरेंद्र मोदी है ना, ये आदमी पनौती है, जहाँ जहाँ जाता है वहाँ तबाही मचाता है। अमेरिका में गया, ट्रम्प को हराया है, अभी खुद हारेगा यहाँ पे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक बात सुन लो। ट्रम्प की वजह से चुनाव नहीं लड़ेंगे मोदी जी। ट्रम्प की वजह से दाढ़ी रख लिए, कभी बेइज्जती हो जाए तकड़ी, जैसे ट्रम्प की हुई है करार यार, ऐसी करार यार 2024 में होनी है, 2022 में यूपी में होनी है। एक बार हर हर मोदी, एक बार हर हर मोदी बोलो। नहीं हर कुछ कहना चाहे, आप एक बार हर हर मोदी बोलो। हर हर मोदी बोलो। मोदी की कहानी सुनो। हर हर मोदी बोलो। अरे पहले सुनो, पहले हर हर मोदी। हर महादेव, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, मोदी जी तो सब प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, जल्दी सुना, जल्दी। किसान एकता हो। सुनिए जी, लेकिन मोदी जी तो सबसे धर्म कर्म वाले की तो ये बात है।
राजनाथ सुनिए जी, राजनाथ अमित शाह मोदी जी जोगी का भेष बनाए और किसान अन्नदाता से मतदान मांगने घर घर आए। किसानों से कहा हम बहुमत का हूँ मारा और करो मतदान। आप मोदी विरोधी हैं, काजी कराऊंगा तो मोदी विरोधी हैं आप। हाँ मोदी विरोधी हैं आप। हाँ बताए देखो एक मिनट सुनो, देखो ये जो आप मोदी विरोधी हैं। ना आप कांग्रेस के एजेंट का विरोधी है, अन्याय का। आप कांग्रेस के विरोधी, कानून का विरोधी हूँ। आप कांग्रेस के एजेंट ना मैं किसी का, आप खालिस्तानी का किसी का गुलाम नहीं। हम सब हैं, हम खालिस्तानी। तुम पाकिस्तानी अब ये खालिस्तानी हो गए। सुनो, अब ये खालिस्तानी हो गए। जब वोट मांगने आते हैं जब हिंदुस्तानी होते हैं, अब ये खालिस्तानी बता रहे हो अन्नदाताओं को। देश आप लोग खालिस्तानी पाकिस्तानी क्यों पाकिस्तानी होंगे? वो बिकी हुई मीडिया जो भारतीय सेना के अंदर में 17 साल सर्विस करके रिटायरमेंट होया। अगर हमारा हक नक्सली आतंकवाद है तो मैं आतंकवादी बोल दूं। आप नक्सली हो, अपना हक मांग रहा हूँ। नक्सली हो। अपना हक मांगना अगर आतंकवाद है तो मैं आतंकवादी हूँ, नहीं तो मैं हिंदुस्तानीवादी हूँ। खत्म करें। रबी की फसल कटने के बाद में रबी की फसल हम अपने घर में रख लेंगे। रबी की फसल हम अपने घर में रख लेंगे और उसके बाद में एक मई के बाद में खरीफ की कोई भी धान की और कोई भी फसल नहीं हम बोएंगे। और पीडीएस सिस्टम कैसे बांटेंगे? जो देश का प्रधानमंत्री नवाब शरीफ की मां को धोती लेके गया, क्या उससे बड़ा आतंकवादी नहीं है? मोदी तेरा नाश ही चाहिए। आतंकवादी है। किसान आंदोलन ने इस देश में एक विपक्ष खड़ा कर दिया। इस देश में लगातार 6 साल से चुप्पी थी, एक विपक्ष खड़ा कर दिया। और आप तय मानिए कि रुकिए ना भाई, बोल लो यार। अरे बोलो। एक बार हर हर मोदी कर दो। हर हर महादेव। मर सकते पर वापस नहीं जाएंगे मोदी, यार ध्यान रखियो। तेरी छाती पे टेंट लगा देंगे 26 जनवरी के बाद। 26 जनवरी तेरी और 27 हमारी। तेरी छाती पे पार्लियामेंट में टेंट लगा देंगे, जेल और यूं लट रहेगा लट। किसान यूनियन, तुझे किसान का दर्द ना दिखा ना तो फिर तुझे किसी का दर्द ना दिखा। हाँ चलो हो गया। तो देखिए इस देश में मीडिया ने लगातार विपक्ष को बनने ही नहीं दिया। नेता डरे हुए थे, जनता को लगातार कभी मुसलमान, कभी खालिस्तान, कभी पाकिस्तान कहा जा रहा था। किसान आंदोलन ने एक बड़ा विपक्ष पैदा कर दिया है और सबसे ज़्यादा टीवी अखबार को अपनी विश्वसनीयता गंवानी पड़ रही है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।